साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस से बरी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का 7 साल कैद की सजा का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि अल-अज़ीज़िया कब लगाई गई, नवाज शरीफ के साथ क्या ताल्लुक है, अल-अज़ीज़िया में कितने पैसे भेजे गए, रिकॉर्ड पर कोई सबूत तो होगा, कोई गवाह तो होगा। नए प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि हमारा केस वाजिद ज़िया के तज्जिए पर है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वाजिद ज़िया ने जो नतीजा अखज़ किया वो किन दस्तावेज़ात की बुनियाद पर किया गया, वो तो खुद मान रहे हैं कि कोई सबूत नहीं, मफरूज़े पर तो कभी भी सज़ा नहीं होती। किस्मत की देवी नून लीग के कायद पर मेहरबान। नवाज शरीफ आखिरी केस में भी बाइज्जत बरी। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील मंजूर। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। नायब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि हमारा केस वाजिद ज़िया के तज्जिए पर है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वाजिद ज़िया ने जो नतीजा अखज़ किया वो किन दस्तावेजात की बुनियाद पर किया गया, वो तो खुद मान रहे हैं कि कोई सबूत नहीं, इस डॉक्यूमेंट से कुछ साबित नहीं होता, मफरूजे पर तो कभी भी सजा नहीं होती। अदालत ने नैब की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत को भेजने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बाद अज़ा अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए उन्हें बरी कर दिया। 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद, जुर्माने और 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे से नाअहली की सजा सुनाई थी। चंद रोज कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 11 साल कैद की सजा कलअदम करार देकर उन्हें बरी किया था। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल जबकि नैब से ताउन न करने पर मजीद 1 साल की कैद की सजा सुनाई थी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है नवाज शरीफ एक बार फिर सुरखरू हुए, 7 साल जाया किए गए, एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान फिर तरक्की की राह पर गामज़न होगा। मरियम औरंगज़ेब ने अदालती फैसले पर कहा कि नवाज शरीफ तमाम मुक़द्दमात से बरी हो गए हैं। आज हकीकत सामने आ गई। झूठे मुक़द्दमात में इंसाफ मिलते मिलते 7 साल गुजर गए। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को सुरखरू किया, पहाड़ खोदने के बाद कुछ भी नहीं मिला। और दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग की क़यादत को निशाने पर रख लिया है। कहते हैं 3 बार खुद और चौथी बार रिमोट कंट्रोल हुकूमत चलाई, अब 5वीं बार वज़ीर आज़म बनकर ये कौन सा तीर मार लेंगे। पहली, दूसरी और तीसरी बार वो उन लोगों से टकराया जिन्होंने इनको 2/3 अक्सरियत दी। अगर वो 5वीं बार वज़ीर आज़म बन गया तो फिर उन्हीं लोगों से दोबारा लड़ पड़ेगा। अवाम के सिवा किसी को हक नहीं कि किसी को 5वीं या 10वीं बार वज़ीर आज़म बनाए। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देना है कि रायवन को हमेशा याद रहे। गुजरांवाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, खान साहेब और मियाँ साहेब की जमातों का इलेक्शन लड़ने का एक ही मकसद है, एक ने खुद को जेल से निकालना है, दूसरे ने खुद को जेल से बचाना है। पुराने सियासतदान हैं जो समझते हैं कि ताकत का सर चश्मा कहीं और है। अगर हमारे नून लीग के दोस्तों पे हम फैसला छोड़ते तो जरूर फरवरी 8 पे इलेक्शन तो ना होता। फरवरी 8 को ऐसा सरप्राइज दिलवाना है कि रायवंड को हमेशा से याद रहे। 3 बार खुद और 5वीं बार रिमोट कंट्रोल के थ्रू तो हुकूमत चलाया है ना, तो अब वो 5वीं बार चाहते हैं। पहली बार बन के नाकाम रहा, दूसरी बार बन के नाकाम रहा, तीसरी बार बन के नाकाम रहा, चौथी बार भाई बना के नाकाम रहा, अब 5वीं बार बन के कौन सा तीर मारेगा। हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। उन्हीं लोगों से टकराया जिन्होंने इनको 2/3 अक्सरियत दी और मजबूर हो गया कि मुझे क्यों निकाला। मैं 70 साल के हूँ और मैं कहूँ कि वो जो 70% आबादी है, जो नौजवान है, कि मैं उनका नुमाइंदगी करता हूँ, इसलिए मैंने एक जमाने में क्रिकेट खेला था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि 9 मई में मुलव्विस अफराद से हटकर PTI इलेक्शन में हिस्सा लेती नजर आएगी। किसी एक जमात को इलेक्शन अमल से अलग रखना इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान होगा। अवाम का लाडला बनना चाहिए, किसी और जगह के लाड प्यार की उम्र बहुत थोड़ी सी होती है।
कौन वजीर आजम होगा ये फैसला आवाम ने करना है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने GNN की एंकर पर्सन फरीहा दरीस को खुसूसी इंटरव्यू दिया है, जो रात 10:03 पर नशर किया जाएगा। PTI अदर देन वो जो 9th में से जुड़े हुए लोग हैं उनसे हटके वो एक, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि मैं उस एविडेंस की बुनियाद पे ये बात कहूं कि जनाब ये इनका चेंज ऑफ हार्ट है या इनको प्रेशराइज किया गया है। गुरेज करता हूं, सतह पे एक हवामी हमायत होती है, सियासी जमात है और बतौर सियासी जमात वो आज भी रजिस्टर्ड है। पॉलिटिकल प्रोसेस जो कि इलेक्शन प्रोसेस की मैं बात कर, उसमें पार्टिसिपेट करेगी, जो उनका बेसिक राइट है। मुझे नहीं लगता कि इस राइट को कोई उनके डिनाई करेगा। अगर किसी एक सियासी जमात को आप एक्सक्लूड कर देते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस से तो उसकी शफाफियत पे भी सवालात उठेंगे। ओवरऑल पॉलिटिकल हेल्थ जो स्टेट और सोसाइटी की है उसके लिए मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट का साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस जनवरी से रोजाना की बुनियाद पर सुनने का फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, भुट्टो की फांसी का फैसला बुरा है तब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, बदला नहीं जा सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने इस्तफसार किया, क्या हुकूमत सदारती रेफरेंस को चलाना चाहती है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, हुकूमत रेफरेंस चलाना चाहती है। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई के खिलाफ चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम खुला खत लिख दिया है। खत में लिखा कि पाकिस्तान के सियासी अशराफिया के हाथों खेलने से इनकार पर नताइज भुगत रहा हूँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई आखिर तक मुकाबला करूंगा। अदालत उज़्मा में दरखास्तें दायर होने के बावजूद जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई रोकने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के आवाम के अलावा किसी के लिए फराइज सरअंजाम नहीं दे रहा। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने जस्टिस एजाजुल एहसन के खत का जवाब दे दिया। खत में लिखा, मुझे आपके खत पर मायूसी हुई, मेरे दरवाजे आप और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के लिए खुले हैं। आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ना तो मुझसे इंटरकॉम के जरिए बात की और ना ही मुझसे राबिता किया। खत मौसूल होने पर मैंने फौरी आपसे इंटरकॉम पर राबिता किया लेकिन जवाब ना मिला। मेरे स्टाफ ने आपके ऑफिस से राबिता किया तो बताया गया आप जुम्मे के रोज लाहौर के लिए निकल गए। हमें 6 रोज काम करने की तनख्वाह मिलती है, 4.5 दिन की नहीं। आपके एतराज़ात हक़ाइक़ और रिकॉर्ड के बरखिलाफ। साइफर केस में बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने फर्द जुर्म की कार्रवाई कल तक मौखर कर दी। बानी चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर राजा कहते हैं कि ओपन ट्रायल के तकाजों को पूरा नहीं किया जा रहा। साइफर केस में बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने फर्द जुर्म की कार्रवाई कल तक मौखर कर दी। बानी चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर राजा कहते हैं कि ओपन ट्रायल के तकाजों को पूरा नहीं किया जा रहा।